क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल 2023 का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्योंकि साल 2023 के लिए रिटेंशन लिस्ट आ गई है। जी हां, सभी टीमों को 15 नवंबर तक का समय दिया गया था और इस दिन तक अपने रिटेन किए हुए खिलाड़ी, निकाले गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी थी, तो वही लिस्ट सामने आ गई है। जी हां, आईपीएल 2023 के लिए सभी टीमों की रिटेन लिस्ट आ गई और हैरानी भरी लिस्ट है। इसमें कायरन पोलार्ड, मार्कस स्टोइनिस, केन विलियमसन, मयंक अग्रवाल, यहाँ तक कि निकोलस पूरन और देवदत्त पड्डीकल जैसे कई बड़े नामों को, दिग्गजों को उनकी टीमों ने निकाल दिया है, बाहर कर दिया है। जी हां, अपने टीमों से लोग रिलीज कर दिए गए हैं और भारी भरकम उलटफेर इस बार की टीमों में हो गया। तो आईपीएल की मिनी नीलामी से पहले कैसी बची अब टीमें, कौन कौन किस टीम से निकाला गया, किसे बचाया गया, कैसी बची अब टीमें, क्या है टीम का मुखड़ा, सब कुछ आपको लिस्ट पूरी दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और इन टीमों पर, टीमों के फैसलों पर अपनी राय जरूर दें। तो सीधे सीधे टीमों पर आते हैं, उनकी लिस्ट पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, जो कि आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम है। तो रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम से कई बड़े दिग्गजों की छुट्टी हो गई, इन्हें रिलीज कर दिया गया, यानी कि टीम से निकाल दिया गया है। अब निकाले गए खिलाड़ियों में शामिल हैं कायरन पोलार्ड, फैबियन एलन, टाइमल मिल्स, मयंक मार्कंडे और ऋतिक शौकीन। रिटेन किए गए खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, डेवाल्ड ब्रेविस, ईशान किशन, डेनियल सैम्स, टिम डेविड, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, ट्रिस्टन स्टब्स और तिलक वर्मा जैसे कुछ बड़े नाम अब टीम में बने हुए हैं, बचे हुए हैं। दूसरी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं तो चौंकाने वाले फैसले यहां भी हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर यही है कि रविंद्र जडेजा इस सीजन भी चेन्नई के साथ ही रहने वाले हैं। धोनी ने जडेजा को साथ रहने के लिए मना लिया है। तो टीम से निकाले गए खिलाड़ियों की लिस्ट पहले आपको बताते हैं। तो वो हैं क्रिस जॉर्डन, एडम मिल्ने, नारायण जगदीशन और मिशेल शेटनर। जबकि रिटेन के खिलाड़ियों की बात करें तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, ड्वेन कॉनवे, मुकेश चौधरी, ड्वेन प्रेटोरियस और दीपक चाहर को चेन्नई ने अपनी साथ बनाए रखा है। कोलकाता नाइट राइडर्स, तो जो खिलाड़ी निकाले गए हैं वो हैं शिवम मावी, मोहम्मद नबी, चामिका करुणारत्ने, रमेश कुमार, अजिंक्य रहाणे और एरॉन फिंच। जी हां, ये बड़े नाम, इन्हें बाहर कर दिया गया है। वहीं रिटेन खिलाड़ियों की बात करें जो कि बचे हुए हैं तो वो हैं कप्तान श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती, पैट कमिंस, नीतीश राणा, शेल्डन जैक्सन और रिंकू सिंह के साथ ही उमेश यादव। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन और रहमानुल्लाह गुरबाज को कोलकाता ने दूसरी टीमों से ट्रेड करके नीलामी से पहले ही खरीद लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करते हैं तो यहाँ पहले निकाले हुए खिलाड़ी आपको बताते हैं। वो हैं सिद्धार्थ कौल, कर्ण शर्मा, डेविड विली, आकाशदीप और जेसन बेंडरॉफ। इनको रिलीज किया गया है। जबकि रिटेन खिलाड़ियों में शामिल हैं विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, वानिंदु हजरंगा डिसिल्वा, दिनेश कार्तिक, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, शहबाज अहमद और रजत पाटीदार। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो यहाँ रिलीज किए गए खिलाड़ी हैं देवदत्त पड्डीकल, नवदीप सैनी, डेरिल मिचेल, रॉसी वनडेडरूसन, काबिन बॉस। जबकि रिटेन किए हुए खिलाड़ी जो कि इस बार भी खेलेंगे तो वो हैं कप्तान संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, शिमरॉन हेटमायर, ट्रेंट बोल्ट, जिम्मी निशम, प्रसिद्ध कृष्णा, ओबेड मुकाय और जोस बटलर। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो जिन्हें टीम से बाहर किया गया वो खिलाड़ी हैं मार्कस स्टोइनिस, मनीष पांडे, अंकित राजपूत, एंड्रू टाई और जेसन होल्डर। तो वहीं जो टीम में खिलाड़ी बचे हुए वो हैं कप्तान केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मार्क वुड, आयुष बडोनी और मोहसिन खान। गुजरात टाइटंस की बात करते हैं तो यहाँ निकाले गए खिलाड़ी हैं विजय शंकर, गुरकीरत मान सिंह, जयंत यादव, प्रदीप सांगवान, नूर अहमद, आर साई किशोर, वरुण एरोन। जबकि रिटेन के खिलाड़ी हैं कप्तान हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, शुभमन गिल, अभिनव मनोहर, रिद्धिमान शाह, राशिद खान, मोहम्मद शमी, राहुल तेवतिया और मैथ्यू वेड। दिल्ली कैपिटल्स, तो यहाँ बड़ा मूव ये हुआ है कि दिल्ली ने शार्दुल ठाकुर को कोलकाता को ट्रेड कर दिया, यानी कि बेच दिया है। शार्दुल के अलावा निकाले गए खिलाड़ियों की बात करें तो टिम साइफर्ट, केएस भरत, मनदीप सिंह और अश्विन हेबर शामिल हैं। जबकि रिटेन किए गए खिलाड़ी हैं कप्तान ऋषभ पंत, डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शॉ, रोमन पावेल, अक्षर पटेल, मिशेल मार्च, सरफराज खान, एनरिक नोकिया, कुलदीप यादव शामिल हैं। पंजाब किंग्स की बात करते हैं तो यहाँ तो भारी भरकम बदलाव हुआ है। पंजाब ने मयंक अग्रवाल को कप्तानी से हटाकर शिखर धवन को कप्तान बनाया है और मयंक को टीम से बाहर कर दिया गया। जी हाँ, पंजाब से निकाले गए खिलाड़ियों की बात करें तो मयंक अग्रवाल, ओडियन स्मिथ, शाहरुख खान को निकाला गया और ये सभी भारी भरकम बजट वाले थे। जबकि रिटेन किए गए खिलाड़ियों में कप्तान शिखर धवन, कगिसो रबाडा, जॉनी बैरस्टो, अर्शदीप सिंह, नाथन एलिस, प्रभसिमरन सिंह और ऋषि धवन जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं तो बड़े बड़े नामों की छुट्टी यहां भी हुई है। 14 करोड़ कीमत वाले कप्तान केन विलियमसन को ही बाहर कर दिया गया है। तो बाहर होने वाले लिस्ट में शामिल हैं केन विलियमसन, निकोलस पूरन, अब्दुल समद और प्रियम गर्ग। वहीं रिटेन किए गए खिलाड़ी हैं एडन माकरम, भुवनेश्वर कुमार, ग्लेन फिलिप, कार्तिक त्यागी, मार्को येंसन, राहुल त्रिपाठी, रोमारियो शेफर्ड, उमरान मलिक और वॉशिंगटन सुंदर। तो कुल मिलाकर सभी टीमों में भारी भरकम बदलाव हो गए हैं। बड़े दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सभी 10 टीमों की अभी प्राइमरी लिस्ट सामने आई जिसमें ये नाम शामिल है और जैसे ही सारे के सारे नाम आएंगे, पूरी की पूरी लिस्ट आएगी, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आपका इस लिस्ट पर क्या कहना है, इन फैसलों पर क्या कहना है, किसे बाहर करना बिल्कुल सही फैसला और किसे बाहर करना गलत फैसला, टीम को पड़ सकता है भारी। आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को भी शेयर भी करें। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भले ही वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे या फिर फाइनल जीत भी जाए, लेकिन उनके हालात बदलने वाले नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी आपस में ही लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं और यही फाइनल मैच में हार के बाद भी हुआ। जब पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम में पहुंची थी, हार के बाद मीटिंग हुई थी, कप्तान कोच का भाषण हुआ था, वहीं पर बवाल हो गया, हंगामा हो गया। जी हाँ, एक बार फिर से लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, भयंकर बवाल हुआ। सिलसिलेवार तरीके से आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो फाइनल मैच में फुल प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी, तो सभी खिलाड़ी मैदान में ही थे और सेरेमनी खत्म होने के बाद भी इंग्लैंड की टीम तो मैदान में ही जश्न मनाती रही, लेकिन पाकिस्तानी टीम अपने ड्रेसिंग रूम पहुंची। अब वहां पहुंचकर पहले तो मैथ्यू हेडन, जो कि पाकिस्तान टीम के मेंटोर हैं, उन्होंने सभी को अच्छे खेल के लिए बधाई दी और हार्ड लक कहा और साथ ही साथ हेडन ने कहा कि सभी अच्छा खेले और आगे और बेहतर करेंगे। उसके बाद हेड कोच सकलेन मुश्ताक ने भी टीम को, खिलाड़ियों को ढांढस बधाया और कहा कि उन्होंने अच्छा खेल दिखाया। अब इसके बाद कप्तान बाबर आजम के बोलने की बारी आई। बाबर आजम ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि 16वें ओवर की बात बाबर आजम ने कर दी। जी हां, वही 16वां ओवर जिसमें शाहीन शाह अफरीदी चोटिल होकर बाहर चले गए और जहां से गेम पलट गया, इंग्लैंड गेम में वापस आ गया। बाबर आजम ने कहा कि हम 15वें ओवर तक मैच में वापस आ गए थे और वहां से हम जीत भी सकते थे, लेकिन बैड लक हमारे साथ ही था। शाहीन की चोट ज्यादा बढ़ गई और उसे मैच से बाहर जाना पड़ा और फिर इफ्तिकार को बॉलिंग करानी पड़ी, तो वहां पर चौका और छक्का पड़ गया और वहां से हम मैच हार गए। अब हालांकि और बाबर का मतलब सिर्फ इतना ही था कि वहां से गेम पलट गया, लेकिन इफ्तिकार ने इसे खुद पर्सनली ले लिया। जी हां, पाकिस्तान टीम मीटिंग में मौजूद सपोर्ट स्टाफ के मुताबिक यहाँ पर बाबर आजम बोल रहे थे और इफ्तिकार ने बाबर से ही पूछ लिया कि भाई आपने वो कैच नहीं टपकाया होता, कैच नहीं छोड़ा होता बेन स्टोक्स का, तो हम मैच और भी आसानी से जीत जाते। जी हाँ, सपोर्ट स्टाफ के मुताबिक इफ्तिकार ने सीधे सीधे कप्तान बाबर से सवाल कर लिया था, क्योंकि शाहीन की जगह पर बाकी की बची हुई 5 बॉल करने इफ्तिकार ही आए थे और इफ्तिकार ने अपने बॉलिंग की शुरुआत भी शानदार की थी। पहली बॉल पर मोइन अली ने सिंगल लिया, तो दूसरी बॉल पर बेन स्टोक्स तो आउट ही हो गए थे। जी हां, बेन स्टोक्स को शॉट मारने पर मजबूर किया, बॉल लॉन्ग ऑफ की तरफ गई और वहां पर खड़े थे बाबर आजम, जिनके पास कैच का अच्छा मौका था, लेकिन बाबर आजम कैच पकड़ नहीं पाए। जी हां, बाबर आजम ने कैच छोड़ दिया या कहें कि कैच तक पहुंचे ही नहीं और तब बेन स्टोक्स सिर्फ 28 रन पर थे और बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, रन उनसे बन नहीं रहे थे और यहाँ पर बेन स्टोक्स आउट होते तो फिर पाकिस्तान की जीत तय थी, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर बाकी के भी शानदार बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद तो उसी इफ्तिकार की बॉल पर बेन स्टोक्स ने पहले चौका मारा और फिर छक्का मारकर मैच को ही मोड़ दिया और फिर वहां से पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में मैच चला गया। अब यहाँ पर बाबर के कैच छोड़ने पर किसी और ने तो सवाल नहीं उठाया, लेकिन जब इफ्तिकार की बॉलिंग पर खुद कप्तान बाबर आजम ने ही सवाल खड़ा कर दिया, तो फिर तो इफ्तिकार भी भड़क गया। कैच छोड़ने पर, कैच नहीं पकड़ने पर सवाल उठा दिया और सीधे सीधे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। हालात ये थे कि इसके बाद तो इफ्तिकार बहुत आगे बढ़ गए और बाबर आजम की धीमी बैटिंग पर भी टिप्पणी कर दी और कह दिया कि कुछ लोगों ने अगर धीमा खेल नहीं दिखाया होता तो और हालात अलग होते और 150 से ज्यादा रन होते तो हम और भी ज्यादा मैच में होते। अब यहाँ पर मीटिंग में मौजूद सपोर्ट स्टाफ के मुताबिक बाकी खिलाड़ियों ने, कप्तान ने, कोच ने इफ्तिखार को समझाया, लेकिन यहाँ पर कहाँ मामला समझता और वहाँ पर बाकी खिलाड़ी भी वैसे ही नाराज थे। तो हो सकता है कि बाबर से अंदर खाने वो भी परेशान हो, नाराज हो, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था और इफ्तिखार ने जब बोला तो बाकी खिलाड़ियों ने वैसे तो साथ नहीं दिया, लेकिन हाँ, सपोर्ट स्टाफ के मुताबिक वहाँ से उठकर चले गए। जी हाँ, शादाब खान, हारिस रऊफ, यहाँ तक कि शाहीन अफरीदी भी वहाँ पे उठकर चले गए और मीटिंग के बीच में ही अपना अपना सामान पैक करने
लगे। बाबर आजम बोल रहे थे लेकिन बाकी के खिलाड़ी अपना उठकर सामान पैक करने लगे। इफ्तिखार की बात पर बोलकर नहीं तो चुप रहकर, नाराज होकर, पीठ दिखाकर बाकी खिलाड़ियों ने भी समर्थन कर दिया और सीधे सीधे बाबर आजम पर ही, उनके कैच छोड़ने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और एक बार फिर से पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में बवाल हो गया, हंगामा हो गया और कप्तान बाबर आजम जो कि आगे बढ़कर लीड नहीं कर पाए, पहले धीमी बैटिंग की और फिर कप्तानी में फेल रहे और यहाँ कैच छोड़कर अपनी ही टीम को मुश्किल में फंसा दिया और हार का ठीकरा इफ्तिखार पर फोड़ना चाहते थे, लेकिन इफ्तिखार ने तीखा जवाब दिया और खुद बाबर आजम को लपेट लिया और भरी मीटिंग में बाबर की बड़ी वाली बेइज्जती कर दी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पाकिस्तान का कल्चर ही हो गया कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना और अपनी गलती दूसरों पर डाल देना, या फिर यहाँ पर मामला कुछ और था, माजरा कुछ और था? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।